वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज का सेक्शन ए के लिए 11वां सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन औरतों ने दूध पिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 औरतों ने दूध पिलाया। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना ने, और दूसरे नंबर पर अबू लहब की एक लोंडी थी सोएबा नाम की, उसने दूध पिलाया था। और तीसरे नंबर पर दाई हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने दूध पिलाया था। और 12वां सवाल है आज का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो क्या क्या चमत्कार दुनिया के अंदर देखने को मिले, ये बयान किया गया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ताल्लुक़ से बयान किया है। और इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उस वक्त जो ईरान का बादशाह था इस किस्रा, उसके महल के 14 कंगूरे गिर गए। और उसके अलावा मजूसियों की एक आग थी वो, यानी वो आग सालों से जलती आ रही थी, वो आग बुझ गई थी। 13वां सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा गोद में किसने खिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी शीमा ने सबसे ज़्यादा आपको गोद में खिलाया। ये 14वां सवाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद और मोहम्मद, अहमद आपकी वालिदा ने और मोहम्मद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। 15वां सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना कितनी मरतबा चाक किया गया, यानी शक्क़ सदर जिसको कहा जाता है, सीना चाक किया गया। तो 2 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया। एक यानी जब आप 4 साल के हो गए थे, जब 5वीं साल में आप चल रहे थे तो आप दाई हलीमा के पास ही में थे, आप बकरियां चराने गए हुए थे, तो वहाँ आपका सीना चाक किया गया। वो इस तरीके से कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आपको ज़मीन पर लिटाया, आपका सीना चाक किया, चीरा। उसके बाद में इस तरीके से ऑपरेशन किया जाता, दिल निकाला। दिल निकालने के बाद उसमें से जो शैतान का लोथड़ा था उसको अलग किया और आपके दिल को जमजम के पानी से धोया। एक ये था। फिर उसके बाद आपके वापसी जिस तरीके से था इसी तरीके से फिट कर दिया। दूसरी मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान पर बुलाया, यानी मेराज के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया। सवाल नंबर 16 ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा और अपने दादा के साथ कितने दिन रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल तक अपनी वालिदा के पास रहे, यानी उस वक्त में हलीमा के पास भी आप 4 साल या कुछ ज़ायद रहे। तो अल्लाह के नबी आपकी अपनी वालिदा के पास भी तकरीबन 2 ही साल रहे और अपने दादा के पास भी आप 2 ही साल रहे। उसके बाद 17वां सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत आपके दादा के इंतकाल के बाद किसने की। आपकी किफ़ालत आपके दादा के इंतकाल के बाद आपके चचा अबू तालिब, जो आपके वालिद मोहतरम अब्दुल्ला के ख़ास भाई थे, यानी माजाई भाई थे, वो अबू तालिब थे। तो अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत की। और जब तक अबू तालिब ज़िंदा रहे उस वक्त तक काफिरों की ये हिम्मत ना हुई कि आपकी तरफ वो आँख उठाकर भी देख सकें किसी बुरी नज़र से। अगला सवाल ये है कि बहरा राहिब कौन था और उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से क्या कहा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से इसने कहा, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ, जबकि आपकी उम्र 12 साल थी, मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से निकले, जब बसरा पहुँचे तो बसरा पहुँचने के बाद ये बहरा राहिब वहाँ काफ़िले में आता है और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ता है। ये बहरा राहिब कौन था? ये एक पादरी था, यहूदी धर्मगुरु था, यहूदियों का धर्मगुरु था। ये अल्लाह के नबी के हाथ पकड़ कर कहता है कि अल्लाह के नबी, तुम रहमतुल लिल आलमीन बनने वाले हो, तुम रहमतुल लिल आलमीन हो। चचा एकदम से सख्ते में आ जाते हैं और कहते हैं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब उसने कहा कि जब तुम वादी में पहुँचे, यहाँ बसरा की वादी में, तो ये जितने दरख्त हैं, ये पत्थर हैं, ये सारे के सारे सजदे में गिर गए और नबी के अलावा किसी के लिए ये सजदा नहीं करते हैं। इससे एक बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी के ताल्लुक़ से पहले ही पेशीन गोइयाँ की हुई थी। उसके बाद इसने ये भी कहा कि हमारी किताबों में भी इस नबी की निशानियाँ मौजूद हैं और उसकी अलामात मौजूद हैं। अगला सवाल कि हल्फुल फजूल क्या है और इसका एहतमाम क्यों किया गया और किसने किया। हल्फुल फजूल क्या है और इसका एहतमाम किसने किया।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 برس کی تھی تو اس وقت حلف الفضول کا معاملہ پیش آیا اور یہ عبداللہ بن جدعان کے مکان کے اندر یہ عہد و پیمان کیا گیا تھا، اور اس کی ایک مکمل تفصیل ہے۔ بہرحال اس میں بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنو تمیم، کئی سارے اس میں قبیلے جو مکہ کے قبیلے تھے وہ اس میں شامل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہو گئے ہیں اس وقت بھی اللہ کے نبی فخر کیا کرتے تھے کہ میں اس معاہدے میں شامل تھا، یعنی حلف الفضول کا جو معاہدہ تھا یہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر باہر سے کوئی شخص آتا ہے تو اس کو انصاف دلایا جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ بد امنی یا بے ایمانی نہیں کرے گا وغیرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔